दशरथ का बाण क्यों चूक गया, तुम्ही पर था अरे शब्द खड़ा, श्रवण का सीना क्यों चीर दिया। कि क्या कारण है, ये कथा रही दशरथ की उम्र बावरी थी, उन्नाज कुशी उम्र थी दशरथ की, सरयू नदी किनारा धारा कि था बरसात भादों का महीना, कि था बरसात भादों का महीना, कि सरयू की धार बहाती थी। एक रोज की कथा बड़ी प्यारी, दशरथ ने अलख जगाई। एक बार भादों का महीना था, सरयू नदी अपने प्रबल वेग से बह रही थी, और जैसे सरयू नदी अपने प्रबल वेग से बह रही है, दोनों ढींगे साए साए जा रही है। अवध के एक ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम सत्यावती होता है, आज सत्यावती सरयू में स्नान करती है। बाजू में दशरथ खड़े थे। कि पैर फसलता सत्यावती का, कि चरण फसलता सत्यावती का, वह सरयू नदी डूब वह जाती है, और बेग प्रपंची आवाज उठी, कोलाहल हलमल छाती है। और जैसे सत्यावती डूबने लगती है, जैसे सत्यावती का डूबना आरंभ हुआ, कि चेती अचेत दशरथ जी के यह कानों में आवाज सुनाती है, एक ब्राह्मण पत्नी डूबे तो ब्रह्म्या हत्या मुझे लग जाती। दशरथ राजकुमार अज के पुत्र है, जैसे देखा कि ब्राह्मणी डूब रही है, दशरथ ने सोचा अगर ये ब्राह्मणी डूब जाएगी, अगर ये ब्राह्मणी डूब जाएगी, मर जाएगी, तो ये ब्राह्मण मरने का पाप मुझे लगेगा। कि तासु समय दशरथ अरे सरयू में छलांग लगाते हैं, कि तासु समय दशरथ जी अरे सरयू में छलांग लगाते हैं, और डूबी हुई सत्यावती को वह आंचल को पकड़ के लाते हैं। पानी धूमिल था, कुछ दिखाई नहीं दिया। दशरथ ने छलांग लगाई, और जैसे छलांग लगाई है, सत्यावती का हाथ बाल कुछ पकड़ में नहीं आया, और सत्यावती के आंचल को पकड़ा है,
और आंचल को पकड़ के खींच करके ले आए। सत्यावती की बेहोशी गई। सत्यावती ने कहा, मैं तो मर रही थी, मुझे किसने पकड़ा? मुझे कौन पकड़ के लाया? दशरथ हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे ब्राह्मणी, हे विप्रदेव की अर्धांगिनी, मैं दशरथ, तुम डूब गई थी, मैं तुम्हें निकाल के लाया। आंखें खोली दशरथ। हे दशरथ, मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे बचाया ही क्यों? मुझे बचाया ही क्यों? तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। क्योंकि तुमने मुझे स्पर्श किया, मैं पावन थी, तूने मुझे पतित क्यों बना दिया? पतिव्रत धर्म है प्यारा, धर्म दूजा नहीं होगा। पतिव्रत नार से प्यारे, दनुज प्रिय देव सब हारे। अरे नारी धर्म है पतिव्रत, पतिव्रत नाम है प्यारा। बिगाड़ा धर्म क्यों मेरा, पतिव्रत नाम है ऐसा। वाह! सत्यावती कहती है, बनाया था मुझे पावन। भगवान ने आपके लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए पावन बना के भेजा है। बनाया था मुझे पावन, पतित क्यों कर दिया तुमने। छुई क्यों देह यह मेरी, पतिव्रत धर्म है प्यारा। नहीं कोई पतिव्रता के लिए, नहीं कोई जोग जप पूजा, पतिव्रत धर्म ही पूजा। किया क्यों है मुझे ऐसा, कुंवर दशरथ का नाता। सत्यावती रोती है, दशरथ
अरे मर जाना था, तुमने मुझे पावन थी तुमने पतित क्यों कर दिया, तुमने मेरे आंचल को क्यों स्पर्श किया। हे दशरथ, मैं पतिव्रता सत्यावती तुम्हें श्राप देती हो, जैसे तुम्हारे स्पर्श से तुम कहते हम चूक गए हैं, तो दे दशरथ मैं पतिव्रता सत्यावती तुम्हें श्राप देती हो, जैसे तुम मुझे पकड़ने में चूके हो, वैसे एक बार तुम्हारा शब्द भेदी बाण चुकेगा और किसी निरपराधी के प्राणों का हनन करेगा। ये सत्यावती का श्राप। दशरथ आज दशरथ तीन रानियां हैं, एक समय नृप दशरथ जी, और एक समय नृप दशरथ जी जंगल खेलन को जाते हैं। अरे जंगल बन आखेटन करने को जाते हैं। उस दिन तो बड़ा खराब रहा, कोई हिरण शिकार नहीं पाते। दशरथ कहते हैं हे कौशल्य, अरे उस दिन तो बहुत तलाश किया, सुबह का निकला था, अरे उस दिन बहुत तलाश किया, नहीं सिंह हिरण चीता पाया। चलते चलते बस शाम हुई, एक पलक नजर आया। दशरथ कहते हैं कौशल्य, चलते चलते बस शाम हुई, आज मैंने कोई शिकार नहीं किया। तो दशरथ संकल्प करते हैं, अरे आज नहीं तो कल ही सही, जिस दिन शिकार मिल जाएगा, करके शिकार लौटे रानी, जिस क्षत्रिय का धर्म न जाएगा। तब संध्या का समय होने वाला था, उसी समय अरे डुब डुब का शब्द सुना जल में, अरे डुब डुब का शब्द सुना जल में, कोई सिंह हिरण कोई चीता है। डुब का शब्द सुना जल में, कोई सिंह हिरण कोई चीता है। तब हे कौशल्य, अरे बाण समारा जा करके, ये शब्द भेदी वह बाण रहा।
हे कौशल्या, वो शब्द भेदी बाण था और जैसे मैंने शब्द भेदी बाण चलाया, वहां सिंह हिरण कोई चीता नहीं था, माता पिता का आज्ञाकारी एक श्रवण कुमार प्यारा था। बूढ़े माता पिता अंधे थे, उनके जीवन का वो सहारा था। दशरथ कहने लगे, कौशल्या, अंधा अंधी अपने बेटे के साथ, श्रवण कुमार के साथ चारों धाम की यात्रा कर रहे थे, पर मेरा बाप एक भक्त बड़ा, अरे माता पिता का मेरा बाण सीने में लगता है। हाँ, माँ पिता के वचन सुने। दशरथ कहते, मेरा बाण गलती, हे मां, हे पिता, हे तात, हे मात की आवाज। दशरथ कहते हैं, मुझे विचलित कर दिया। मैं गया, श्रवण कुमार कहने लगे, दशरथ मुझे कोई सुख नहीं हुआ, मेरे माता पिता दुखी है, अंधे प्यासे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक काम कर दो, मेरे माता पिता प्यासे हैं, मेरे मरने के पहले पानी पिला दो, बस। जैसे तूमी में जल भरा दशरथ ने, श्रवण कुमार ने कहा, दशरथ एक काम तो कर दो, मेरा सीना बहुत दर्द हो रहा है, तुम अपना बाण निकाल दो। और जैसे दशरथ ने बाण निकाला, दशरथ ने कि जब बाण निकाला दशरथ ने, ये प्राण निकल तो जाते हैं, ये मिट्टी का तन है, मिट्टी में यह राख ढेर बन जाते। दशरथ उसी समय, फूल मत रखो आरती में, ए बेटा फूल अलग करो, केवल आरती में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय दशरथ चीखते हुए, चिल्लाते हुए
बिलखते हुए, जैसे प्राणों का परित्याग होता है, दशरथ ने कहा एक काम करते हैं, प्यासे हैं माता पिता, जल पिला देते हैं। जल लेके दशरथ जैसे कौशल्या, दशरथ कहते हैं हे कौशल्य, जैसे हम जल लेके जाते हैं, अंधा अंधी के मुख में लगाया, अंधा अंधी शांतनु ज्ञानावती, अंधे का नाम शांतनु था, माता का नाम ज्ञानावती था अंधी का। इनने कहा ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, मैं तो पिलाने का तरीका जानती हूं, तू कौन है? दशरथ कहने लगे मैं हूं। बेटा कहां है? दशरथ कहते मेरे बाण से मारा गया। अंधे ने कहा रे हत्यारे, मेरे बेटे को मारने वाले, तू मुझे जल पिला रहा है। हे दशरथ, हे दशरथ, जल लाया है, जल जाए जल। ये जो जल लाया है ये मेरे काम का नहीं है। जल लाया है, जल जाए जल, निर्जल ही प्राण गमाएंगे। जिस जगह गया मेरा श्रवण लाल, हम उसी जगह ही जाएंगे। दशरथ, मुझे तेरे जल की आवश्यकता नहीं, बस एक काम कर दो, मेरे पिता की जहां हाथ फेरते हैं बेटा, छोड़ क्यों अब चले लालन, कैसे जी बन बिताओगी। लाल में रे बड़े प्यारे, जीवन कैसे पाओगे। जाला जहां प्यारा गया लालन, वहीं अब मैं भी जाओगे। जहां मेरा बेटा गया है, अब मैं वहीं जाऊंगा। रोते रोते श्रवण की माता ज्ञानावती पुत्र को गोद में लिटाई है। पुत्र पुत्र, बेटा बेटा,
कहते ही पतिव्रता ज्ञानावती अपने प्राणों का परित्याग कर देती। उसके बाद अंधा अंधी मर गई, बेटा मर गया। अंधे ने प्राण त्यागे, पत्नी ने श्राप दिया है। हे दशरथ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हें श्राप दिया, तुम पुत्र शोक में प्राण त्यागोगे, जैसे हम मर रहे, वैसे ही हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारे यहां एक नहीं 4 बेटा होंगे। परंतु दशरथ, जब तुम प्राण त्यागोगे तो 4 बेटों में एक भी बेटा तुम्हारे नजदीक नहीं होगा। और जैसे हमें विदित नहीं है, जैसे हमें ज्ञात नहीं है कि मेरी लहस को कोई याग देगा नहीं देगा, वैसी दशरथ तुम्हारी लहस भी कुछ दिन रखी रहेगी, पड़ी रहेगी। दशरथ, पुत्र शोक में तुम प्राण त्यागो। आज दशरथ